साथियों, जब कोई कानून को चुनौती देता है, जब कोई मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर ठूंस देता है, जब कोई पुलिस पर हमला करता है, तो एक ही चीज गरजती है। उसका नाम है बुलडोजर। आज बरेली की तस्वीरें पूरे भारत को संदेश दे रही हैं कि राज कानून का होगा, दंगाइयों का नहीं। भारत में अब विक्टिम कार्ड नहीं, सिर्फ सख्त कार्रवाई चलेगी। कहानी क्या है हिंसा से बुलडोजर तक की। बरेली में बिना इजाजत जुलूस निकाला गया। पुलिस से परमिशन मांगी भी गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से मना किया गया। बावजूद इसके भीड़ जुटी। बच्चों के हाथों में पोस्टर दिए, आई लव मोहम्मद। और फिर वही बच्चे पुलिस पर पत्थर मारते दिखाई दिए। सवाल है, क्या यही मजहब सिखाता है? हमने एक लाइन सुनी थी बचपन से, जो हमें चटाई गई थी चूरन के साथ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर ये पत्थर कौन मारता है हर त्योहार पर? क्या बच्चों को ढाल बनाना धर्म है? क्या पुलिस पर पत्थर चलाना हक है? सच यही है, ये सब योजनाबद्ध षड्यंत्र था, और षड्यंत्र का जवाब सिर्फ और सिर्फ कठोर कार्रवाई है। प्रशासन ने अपना काम किया। बरेली पुलिस और प्रशासन ने कमान संभाली। हमसफर पैलेस सील कर दिया गया। हसन हाउस के बाहर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। नाले पर बना ई रिक्शा स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन जमीन दोस्त कर दिए गए। ये सिर्फ दीवारें नहीं गिर रही थी, ये गुनाह का साम्राज्य गिर रहा था। और हर पत्थर के साथ एक मैसेज, कानून सबसे ऊपर है। तौकीर रजा गैंग पर सिकंजा। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। नदीम, मास्टरमाइंड जिसने व्हाट्सएप कॉल करके 1600 लोगों को बुलाया था, गिरफ्तार। नफीस, जिसने पुलिस के हाथ कटने की धमकी दी थी, उसकी 74 दुकानें सील। पहला सवाल तो यह कि 74 आई कहां से? हमने तो सुना था फटके 74 होती है। चलो, फटके 74 हो ही गई। यानी जो बच्चों को पत्थर पकड़वा रहे थे, वो आज अपने महलों पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट सुन रहे हैं। तीसरी आंख का पहरा। ड्रोन कैमरे से हर हलचल पर नजर है। ऊपर से आकाश, नीचे से प्रशासन, दोनों तरफ से टाइट कर रखा मामला, एकदम खींच कर टाइट। जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसका नाम सीधे एफआईआर, और अगली सुबह घर के ऊपर बुलडोजर। त्योहार और चुनौती क्या है? दोस्तों, कल रामनवमी और उसके बाद दशहरा है। यही वो समय है जब समाज को सबसे ज्यादा शांति और सुरक्षा चाहिए। पर हमारे भारत देश में हमारे अमन और शांति पसंद भाई लोग हमेशा इसी टाइम पर कोई ना कोई दिक्कत पैदा कर देते। क्या त्योहार डर के साए में मनाए जाएंगे? क्या आम आदमी घर से निकलते वक्त सोचेगा कि पत्थरबाज हम पर कब हमला करेंगे? नहीं। यूपी प्रशासन ने साफ कहा है, त्योहार सुरक्षित रहेंगे, उपद्रवी जेल में रहेंगे। अब वही लोग जो बच्चों के हाथ में पत्थर दे रहे थे, अब कहते हैं हम पर जुल्म हो रहा है, हमारा धर्म टारगेट हो रहा है। लेकिन सवाल है, क्या बिना परमिशन जुलूस निकालना धर्म है? क्या पुलिस पर हमला करना संविधान है? क्या पत्थर मारना संविधान है? क्या षड्यंत्र रचना संविधान है? क्या दंगा करना संविधान है? क्या गजवाए हिंद करना संविधान है? क्या टोपी लगाकर भीड़ इकट्ठी करना संविधान है? हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देना संविधान है? नहीं, ये सब सिर्फ ड्रामा है। और आज नए भारत में ड्रामा नहीं, धाकड़ कार्रवाई होगी। बुलडोजर का संदेश बरेली को दिया जा रहा है। बरेली की गलियों में बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरा रहा है, वो दंगाइयों की हिम्मत गिरा रहा है, उनकी फटके फ्लावर कर रहा है। वो पूरे भारत को बता रहा है कि कानून जिंदा है। और ये चेतावनी है, दंगा करोगे तो घर गिरेगा। यही है योगी मॉडल, जीरो टॉलरेंस, 100% एक्शन। जनता के लिए क्या सबक है? भाइयों बहनों, ये तस्वीरें सिर्फ बरेली की नहीं, ये नए भारत की तस्वीरें हैं, जहां अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कानून के आगे झुकेगा। जहां दंगाई चाहे कितनी भी भीड़ लेकर आए, बुलडोजर अकेला काफी है। याद रखिए, दंगा होगा तो बुलडोजर गरजेगा। भारत में अब केवल कानून का राज होगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं योगी के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय सनातन, वंदे मातरम।